जोड़ा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात, कम वायुदाब के क्षेत्र को, कम वायुदाब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, कम वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात कहते हैं तथा अधिक वायुदाब के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कम वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात कहते हैं तथा अधिक वायुदाब के क्षेत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, कम वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात, अधिक वायुदाब के क्षेत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अगला तथ्य है केशवानंद भारती केस सन 1973 के अनुसार, केशवानंद भारती केस सन 1973 के अनुसार, केशवानंद भारती केस, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 1973 के अनुसार क्या हुआ था? 1973 के अनुसार क्या हुआ था? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है ये केस। ये क्या करता है? इस केस के अंतर्गत क्या होता है कि संविधान में एक बार फिर से देखते हैं कि केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार संविधान में जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो कि संसद के पास है उसको सीमित करता है, जो कि संसद के पास है उसको सीमित करता है। कौन सीमित करता है? केशवानंद भारती केस 1973 संविधान में संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत संसद की शक्ति को सीमित करता है। ठीक है, अगला तथ्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में किसका? वित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, इसके अंतर्गत क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ निश्चित दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से, कुछ निश्चित दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ निश्चित दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से ली गई है? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से ली गई है? ये ली गई है भारत सरकार अधिनियम सन 1935 से, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम सन 1935 से ली गई है। अगला प्रश्न है
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। किसमें? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा प्लस हीलियम से मिलकर बना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों का रक्षा का प्रावधान है। क्या क्या है संविधान के अनुच्छेद 48 का में? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। दूसरा क्या है? वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, इसका प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 48 का में। एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।